की स्किल, विजडम, और दूसरों को हैंडल करने की क्षमता। इस तो ये चीजें अगर जुपिटर फिंगर लंबी है तो होंगी, पर लेकिन उसके साथ अगर आपका थंब अच्छा है तो उसके उसके पास फिर उसका स्टेटस भी आएगा। मगर एक चीज और भी है, अगर पैसिव में उसकी उंगली लंबी है और एक्टिव में छोटी रह गई, तो कहीं ना कहीं ईगो तो सेल्फ सेल्फ एस्टीम भी होगी उसके अंदर, कहीं ना कहीं। अब सेल्फ एस्टीम, ईगो, ये एक ना भले ही वो सिचुएशनल दब की गई है। जाती है। हाँ, वो तो होती है कि अगर अगर उंगली इसकी छोटी हो गई है तो देखना पड़ेगा, अगर उसका थंब अच्छा है तो ऑफ कोर्स ये चीजें आ जाएंगी, क्योंकि थंब अगर अच्छा है तो उसको ये मिटिगेट कर देगा। अगर थंब भी ठीक नहीं है तो वो भी छोटी हो गई है। ऐसा आपको बड़ा कम मिलेगा, वैसे हो सकता है, पॉसिबल है। अच्छा। अगर ऐसा है तो उसके अंदर फिर वो इतनी वो थोड़ा शाइनेस, थोड़ा टिमिडनेस, शाइनेस, ये चीजें बढ़ जाएंगी एक एज के बाद। हम्म। और कोई आपका क्वेश्चन? अभी तक ठीक है जी। बस ये कि इनके जितनी लंबी फिंगर, लॉन्ग फिंगर होगी तो उन वो रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा होंगे लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपनी। उनकी एथिकल वैल्यूज ज़्यादा अच्छी होती हैं, स्टैंडर्ड बड़े हाई रखते हैं हर चीज़ के मामले में, चाहे वो कुछ भी काम करना हो। और इनके अंदर ना एक चीज़ आ जाती है वैसे, एक सेल्फ डाउट। हम्म। उसका रीज़न ये है, ये इसमें मेरे ख्याल नोट्स में नहीं है। सेल्फ डाउट का रीज़न ये है कि ये कुछ भी काम करते हैं ना वो बड़े ही केयरफुल तरीके से करेंगे। कुछ भी बोलेंगे बड़े प्रॉपरली, बड़े केयरफुल तरीके से बोलेंगे। पर लेकिन कोई रहता है कि कहीं में से कुछ कमी होगी, कुछ मेरे में वही प्रॉब्लम होगी, या अपने आप में ये सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन इनके अंदर क्रिएट हो जाती है। पर लेकिन ये सेल्फ डाउट डाउट वाली जो सिचुएशन है, ये एक साइकोलॉजिकल है इनके साथ। लेकिन अगर आप इनसे किसी इशू के ऊपर बात करने लग जाओ तो इनका कॉन्फिडेंस आपको बिल्कुल एकदम अलग दिखेगा। तो एक तो इनके अंदर ये बात हो जाती है जो कि थोड़ी डिफरेंट है। तो दूसरा ये इनके अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है, ये दूसरों से कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें रिस्पेक्ट दी जाए। अगर वो रिस्पेक्ट ना मिले तो फिर कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा मतलब इजी, अपने आप को इजी फील नहीं करते उसके उन लोगों के साथ। और अगर आपका थंब कमजोर है, ठीक है, और लाइनें भी आप लाइनें पढ़ेंगे हम बाद में, लेकिन अगर थंब कमजोर है और ये जुपिटर फिंगर लंबी है तो दूसरों के अंदर छोटी छोटी बात के ऊपर इंसान उसमें कमियां निकालना, हर एक इंसान के अंदर, और किसी न किसी तरीके से अपनी फैमिली मेंबर्स के ऊपर, फ्रेंड्स के ऊपर एक चालाकी के साथ कंट्रोल करना, वो उसकी हैबिट हो जाती है। और अगर आपके लिए देखो इसके अंदर एक चीज हो रहा है कि अब अगर जुपिटर फिंगर मान लो लंबी है, तो वो इंसान एक छोटे ग्रुप को ही वो करेगा, मतलब लीड तो नहीं कह सकता, अपनी बात रखेगा उसके सामने। अगर उसने बात रखनी है तो जैसे 5 बंदे 10 बंदों के सामने। पर लेकिन अगर जुपिटर फिंगर छोटी है और रिंग फिंगर आपकी सन फिंगर बहुत लंबी है, तो ऐसा इंसान 100 हजार 2 हजार लोगों के सामने एक अच्छा, मतलब उनको अट्रैक्ट, भीड़ को अट्रैक्ट करने की उसके अंदर काबिलियत होती है। लॉन्ग लॉन्ग जुपिटर फिंगर एक लिमिटेड लिमिटेड ग्रुप को, 5 10 15 बंदों को ही एड्रेस कर पाता है एक टाइम में। सर एक क्वेश्चन था, जैसे आपने हम्म। अभी इंडेक्स फिंगर रिलेटेड टू मदर के बारे में जो बताया, जितना भी हम्म। मोदी जी का हैंड भी अगर देखा जाएगा तो मेरे ख्याल से इंडेक्स फिंगर ज्यादा बड़ी है सर सन फिंगर से।
हाँ उनका उनकी नेक्स्ट फिंगर लंबी है, तो कहीं ना कहीं पे मदर की मतलब कि अब सेंस रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है उनकी लाइफ में शुरू से। जी, तो वो उधर भी बहुत इजीली रेजोनेट हाँ। करता है। और ये जो होते हैं ना आपके, ये जो छोटी, अब छोटी फिंगर की बात कर लेते हैं, जो अगर सॉरी ये अगर आपकी इंडेक्स फिंगर थोड़ी छोटी है, तो ये लोग थोड़े ज्यादा वो हो जाते हैं, थोड़े शाई। तो इनके अंदर शाइनेस हो जाती है, टिमिड हो जाते हैं, कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी रहती है। ठीक है, और अपना कोई सेल्फ एनालिसिस इतने अच्छे तरीके से नहीं करता ये अपने अपने अंदर, अगर उनको आप बोलोगे कि तुम्हारे अंदर कमी है, उसको ये मानने के लिए तैयार होते नहीं जल्दी से। पर लेकिन एक चीज है, जो छोटी उंगली वाले हैं, आ, इसमें मैंने आई थिंक नीचे फिर दे रखा है, इसमें छोटी उंगली कैसे, ये छोटी उंगली आपने अगर मापनी हो ना, इसमें ये नोट्स में दे रखा है कि इस तरीके से अगर आप एक सेंटीमीटर पे रख के वो जो फुटा वगैरह का स्केल होता है उसके साथ अगर करोगे, तो आपको पता लग जाएगा कि साइज क्या है फिंगर का। ये आपको दिख रही है इमेज? जी, दिख रही है जी। जी दिख रही है सर। हाँ जी सर। ओके, तो इस तरीके से आप इसको माप सकते हैं जी। अब अगर आप आगे आ जाती है आपकी छोटी फिंगर, अगर फिंगर छोटी है तो वही है कि टिमिड, शाइनेस और लेस कॉन्फिडेंस, ये चीजें ऐसे लोगों में ज्यादा होती हैं। इतने अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज नहीं रहती। और दूसरी बात यह है कि इनके अंदर इनको अपनी इमेज, मतलब एक पूर सेल्फ इमेज इनको लगती है अपने आप में, कि कहीं ना कहीं ये, इसलिए ये लोग कंपटीशन से दूर भागते हैं। ये लोग चाहते नहीं कि किसी से कंपटीशन करें और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लें अपने ऊपर। तो छोटी वाली, अगर, छोटी उंगली हाँ जी, वाले, हाँ छोटी छोटी उंगली वाले ये जुपिटर। इस, हाँ छोटी जुपिटर वाले सॉरी। और तो इसीलिए क्या होता है कि इनके ऊपर ना ये अब जब ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी और इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो अगर कहीं काम करेंगे तो वहां पे एम्प्लॉयर की तरफ से या एम्प्लॉयज की तरफ से कहीं ना कहीं पे इनके ऊपर एक तरीके का प्रेशर क्रिएट हो जाता है हम्म साइकोलॉजिकली। आप समझ रहे बात को? जो मैं आपको हम्म समझा, आप नोट्स में जो पढ़ना है वो तो पढ़ ही लोगे, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझिए। तो एक तरीके का इनके अंदर प्रेशर कंट्रोल हो, प्रेशर इनके ऊपर आ जाता है। उस प्रेशर की वजह से ये लोग इंक्लाइन हो जाते हैं अपना खुद का कुछ काम करने के उसमें। ये चलो यार हम्म। हमसे तो नहीं होगा, ठीक है, अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम करते हैं जैसे भी है। और अगर आपके पास ऐसा कोई बंदा आ जाता है जिसकी छोटी उंगली छोटी है और उसके हाथ के अंदर बाकी चीजें हम आगे पढ़ेंगे वो अच्छी है, तो आप उसको एडवाइस भी कर सकते हो कि अपना कोई फ्रीलांसिंग का काम कर लो, या कोई आर्टिस्ट, अगर उसका हाथ अच्छा है तो कोई फोटोग्राफी या आर्टिस्टिक या कोई क्रिएटिव वगैरह, अगर क्योंकि ऑफ कोर्स अगर ये फिंगर छोटी होगी तो आपकी सन फिंगर लंबी होगी, तो क्रिएटिविटी को शो करती है। अगर और चीजें हाथ में अच्छी हैं तो आप उसको बोल सकते हो कि आप जॉब ना करके आप अपना कोई छोटा मोटा धंधा कर लो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। क्योंकि ये इंसान दबता बहुत है लोगों से, फिर उसको हर एक बंदा ये पीछे खड़ा रहता है भीड़ में भी, इस तरीके से। अब जी अगर ये फिंगर आपकी, आगे चलते हैं। हाँ, आपने इसमें नोट्स में दिया हुआ है कि नेपोलियन की भी थी छोटी। नेपोलियन की छोटी थी, उसका अंगूठा अच्छा था सर। अच्छा, नहीं वो अपनी छुपाने के लिए उसने हाँ, रिस्क ये लिया लोग क्या थोड़ा। करते हैं ना, ये लोग क्या करते हैं इस चीज को, जो है ना कि ये जो अपनी एक मतलब पुअर सेल्फ इमेज को, मतलब एक उसको ढकने के लिए, छिपाने के लिए कोई ना कोई हॉबी पाल लेंगे, या कोई किसी ऐसे ग्रुप का या ऐसी एक्टिविटी का सहारा लेंगे जिससे इनको ये चीज इनकी सामने किसी के नजर ना आए। तो अपने आप को हाइडिंग, इन्वॉल्व कर लेते कहीं ना कहीं पे। और छुपते हैं, हाइडिंग टेंडेंसी है इनमें। हाँ। हाँ। क्लास में भी पीछे छुपे रहेंगे ये। बस। तो सेल्फ स्टीम वगैरह इन चीजों की इनके अंदर कमी होती है। अब ये जो जुपिटर फिंगर बेंड कर रही है। हाँ जी, सैटर्न की तरफ। हाँ,
तो ये थोड़े ज्यादा कोशिश रहती है अपने काम के प्रति, फैमिली के प्रति। ठीक है, तो ये एक एक बुरा साइन तो नहीं कह सकते, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं है, लेकिन ज्यादा वो हो जाते हैं ये लोग, ये लॉयल कंपनी के प्रति जहाँ काम करेंगे, फैमिली के प्रति, हर हर चीज में उस चीज, मतलब अगर एक एक बंदा ये ऐसा है तो उसको अपनी घर परिवार की एक ज्यादा ही टेंशन या चिंता रहती है। पर लेकिन अच्छा है, ये साइन अच्छा है, ये हाँ, इतना नेगेटिव नहीं है। एज ए एज ए एम्प्लॉय अच्छा साइन है एम्प्लॉय का एज ए एम्प्लॉय अच्छा साइन है, एक फैमिली मेंबर के नाते भी एक अच्छा भी साइन है अच्छा ये। साइन है। और ये हमेशा, मतलब एक, अगर कोई भी काम करेंगे तो पूछ पाछ के, घर वालों से बातचीत करके, फैमिली मेंबर से डिस्कशन करके, तो उस तरीके से ये करते हैं। अब अगर हम फैमिली इसके साथ, अगर आपकी रिंग फिंगर लंबी है तो कहीं ना कहीं पे ये जो भी आपका ये एक्टिविटीज होती है ना, जिसमें जिसके अंदर शो ज्यादा होता है, हम्म जैसे कि अब शोबिस। आपकी फैशन शो हो गई, या इस तरीके से कुछ हो गए, जो भी अट्रैक्टिव किस्म की चीजें होती हैं, अगर ये फिंगर छोटी है तो इंसान उन चीजों में बड़ा ही उसके अंदर जाने की उसकी इच्छा रहती है। A bent short index finger and long ring finger is endemic in showbiz. ये वाली से? हाँ, हाँ। ये फिंगर थंब की तरफ भी बेंड करती है। हाँ, करती है जी, मैं उसके आ रहा हूँ अभी। ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि इन जनरल अगर कर्व इंडेक्स फिंगर, तो ये नीड्स द सिक्योरिटी ऑफ ए पार्टनर, फैमिली मेंबर, वेदर फाइनेंशियली, इमोशनली। ये अगर मतलब कर्व्स काफी ज्यादा हो गया। काफी। हाँ जी। हाँ, ये चलो ठीक है, ओवरऑल ओवरऑल ये कोई नुकसान नहीं करते किसी का, ओके। अपना भी नहीं करते, जो नुकसान करते हैं। अगर ये फिंगर लंबी है तो लंबी होने से ये अच्छा ही है। ये अपने एम्प्लॉयज की भी लुक आफ्टर करेंगे, अपने फैमिली मेंबर्स की भी लुक आफ्टर करेंगे, किसी को बेवजह तंग नहीं करेंगे ये, हम्म, अगर ये लंबी भी है तो भी। अब ये जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे कि अ, अब ये दो चीजें होगी ना यहाँ पे। एक तो ये फिंगर बाहर की तरफ आ रही है, जुपिटर की अच्छा, तरफ। थंब की साइड। इसके अंदर ये गैप भी हो गया। अच्छा, बिल्कुल। ठीक है ना, जो हमने पहले बात डिस्कस की थी ना, कि ये लोग अपने लिए और दूसरों के लिए एक अच्छा डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखते हैं, वो लेते भी हैं। और अब ये हम्म, जुपिटर की तरफ आ गई, तो बस ये साइन ही है कि ये किसी रूल्स को, रेगुलेशंस को, ऑब्लिगेशंस को नहीं मानते ये। इन्होंने जो करना है, अगर इनको लगता है कि किसी को नीचे गिरा के ऊपर उठना है, तो फिर भी उसको गिरा के ये ऊपर उठ जाएंगे। और अगर आपका थंब अच्छा है, फिर बात थंब की आ गई यहाँ पे। अब यहाँ पे दो चीजें हो जाती हैं जी। इसका तो जुपिटर की थंब भी फिंगर छोटा है। ऐसे ऐसे बाहर को है इसका पता नहीं थंब छोटा बड़ा है, पता नहीं। ये उसका है ना, ये क्या नाम है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रम्प का, है ना। अब पता नहीं है भी है कि नहीं, डाल रखा है ये, होगा उसी का होगा, उसी का ही होगा। उसी ट्रिपल का लग फोर रहा है है मुझे। मतलब। ट्रिपल फोर है। हाँ, शो कर रहा है, उसी का होगा ये। अब अगर ये फिंगर आपकी बाहर को जा रही है, इंसान बड़ा रेकलेस होता है अपने अपने उसको टारगेट्स को अचीव करने में, किसी को भी नीचे गिरा के ऊपर उठने की वो हर कोशिश करता है वो। उसको उसको ऊपर आना है, किसी का चाहे नुकसान हो, कुछ भी होता रहे, ही डजंट केयर। हम्म अब दो तीन चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, आपको ध्यान से सुनना है इसको प्लीज। अगर ये फिंगर बाहर निकल रही है और थंब आपका फ्लेक्सिबल है, ठीक है, मैंने पहले कहा था आपको कि हर चीज में अपनी चीज देखनी है, थंब थंब वगैरह, थंब हम रखते फिंगर को, जब नकली फिंगर पड़ेंगे तब भी इसको देख लेंगे, पर फिर हम इन दोनों बात कर रहे हैं अभी। थंब फ्लेक्सिबल है तो ये बाहर आ रहा है, तो फिर ये थोड़ा ध्यान रखेगा, फिर इतना रेकलेस नहीं होगा ये। मतलब अपना ये ऊपर आएगा, पर लेकिन एक तरीके के साथ, कि किसी को ज्यादा ज्यादा तकलीफ भी ना हो और इसका काम भी होता रहे। बस चुगली करके, जैसे मर्जी करके, अगर ये फिंगर इधर मुड़ गई तो चुगली चुगली करके, कुछ भी करके, ये बात की बात है, सॉरी। पर लेकिन ये अगर पीछे को जा रहा है, तो भैया आराम से, जैसे होता है ना कि मक्खन में से आपने छुरी निकाल दी, मक्खन को पता लगा कट गया हो, उस तरीके से। अगर ये सीधा है, स्ट्रोंग है, स्टिफ है, लंबा है, तो चाहे इसको खून करवाना हो, खून करवा के ऊपर आ जाएगा ये।
आएगा जरूर। ये क्लियर है बात? हाँ जी सर बोलिए। सर एक क्वेश्चन था इसमें, एक तो ये थंब कॉनिकल है, दूसरा क्या ये थंब छोटा है क्या सर? हाँ फ्लेक्सिबल तो है लेकिन छोटा है क्या? पता क्या है, छोटा दिख रहा है पिक्चर में, हो सकता है कि छोटा ना भी हो। ये पिक्चर ऐसी ली गई है, ये मुझे लगता है कि ये पिक्चर बनाई गई है। ठीक सर। ठीक है ना? हाँ। अब ये तो अगर आप गूगल करेंगे ना डोनाल्ड ट्रंप का हाथ, आई थिंक आ जाएगा, उससे साथ इसको मैच करना कि ये ऐसे ही है। ठीक। हाँ लेकिन आप जो बोल रहे हो ये कोनिकल है। पॉइंटेड नहीं है, ये कोनिकल है, राउंड है ये। तो राउंड होने की वजह से अगर ये हिस्सा इसका लंबा है, चलो ये बात यहाँ कर लेते हैं हम। अगर ये हिस्सा फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल, ये हिस्सा छोटा है, ये छोटा है, छोटा है ये, और ये हिस्सा हम्म, लंबा है। अब ये हम्म, बंदा क्या करेगा? ये बंदा बिना सोचे समझे कुछ भी कर देगा, बाद में सोचेगा। हो सकता है हम्म, ये डोनाल्ड ट्रंप का ही हो, हम्म, है ना? और ऊपर से लग तो रहा है सर, ये हाथ लग तो रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ही, अगर मैं इमेजेस हाँ, देखूं डोनाल्ड गूगल पे तो ट्रंप ऐसा ही है। उस ऐसे होगा ना। अब डोनाल्ड ट्रंप को उससे सोचते थोड़ी है, वो बोल देगा, वो कर देगा, वो हम्म, सोचते हाँ बाद में अमेरिका वाले क्या क्या कर दिया ये। सही बात है, वो सारे इलॉजिकल डिसीजन थे। अब अगर ये राउंड राउंड है ना, हाँ। राउंड है तो ये इस चीज को और बढ़ा देगा। ओ। इलॉजी इस चीज को मतलब कौन सी थिंकिंग चीज को कि बिना सोच समझे काम करने की काम थिंकिंग को। करने की। अच्छा। कुछ भी बोल दो, कुछ भी कर दो। अब ये उंगली ऐसे अब बाहर को आ रही है, तो इसको हम्म, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ नहीं फर्क पड़ता कि किसको नीचे गिराना है, किसको ऊपर उठाना, मैं ऊपर आ जाऊं बस। हम इसमें जा रहे हैं कि ये बंदा अच्छा है बुरा है, वो बाद में कर रहे हैं, जिसका एक भी है। जनरल एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना? हम्म। अच्छा, अब एक चीज और है इसके अंदर यार, तो वो भी डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। अ, अब जो सेल्समैन होते हैं ना, सेल्समैन हम्म, सेल्समैन जो होते हैं, अब ये फिंगर इसमें नोट्स में नहीं है। मैं ना वो चीजें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो नोट्स में नहीं है, जो आप नोट्स पढ़े हैं तो आपको और क्लैरिटी है उसके अंदर। नोट्स तो पढ़ ही लोगे, चलो आप, उसमें क्या है दिक्कत है। जो सेल्समैन होते हैं ना, सेल्समैन के अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है हमेशा। हम्म, हम्म, पता नहीं यार, हालांकि इनडायरेक्टली जो सेल्समैन होता है वो सेल्फ एम्प्लॉय होता है, वो इनडायरेक्टली उसके ऊपर एम्प्लॉयर है, लेकिन कोई उसके सिर पे खड़ा 24 घंटे। आप समझे मेरी बात को? ठीक, तो सेल्समैन के अंदर एक इनसिक्योरिटी वाली सिचुएशन होती है, इनसिक्योरिटी या एक सेल्फ डाउट वाली सिचुएशन। हाँ, या फिर आप ये कह लो कि जिसकी छोटी फिंगर होती है उसको, उसमें एक और प्रॉब्लम होती है, उसको बोलते हैं मैं दिमाग में निकल रही है, मैं कि याद आएगा फिर बताऊंगा। दिमाग में वो मेरे वर्ड नहीं आ रहा, लेकिन इनसिक्योरिटी कह सकते हैं आप एक उसको, सेल्फ डाउट। वो होता है जिसकी छोटी फिंगर होती है, अगर वो सेल्समैन भी है, अगर सेल्समैन है। लेकिन अगर ये फिंगर छोटी है आपकी, जुपिटर फिंगर, और ये बाहर को ऐसे आ रही है, तो जो छोटी हम्म, फिंगर वाली कमियां हैं, नेगेटिविटी है, वो काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ओके। ठीक है? अच्छा, जुपिटर तो की फिंगर छोटी है, वो बाहर निकली हुई है, तो वो मिटिगेट हो जाता काफी हद तक, है। काफी अच्छा। हद तक फिर वो कॉन्फिडेंस वगैरह उसमें आ ही जाएगा। हम्म। ठीक है? तो अब एक अच्छे सेल्समैन की जो उंगली होगी ना, अच्छे सेल्समैन की, क्योंकि वो बोलता बहुत है, वो हम्म। अपनी वो अपनी इनसिक्योरिटी को बोल के, दूसरों का दिमाग चाट के उस पे छुपाता है वो। क्योंकि छोटी उंगली वालों को क्या होता है कि अपनी जो उसकी इनर फीलिंग्स है या सेल्फ डाउट है, उसको किसी तरीके से शो ना किया जाए दूसरे के सामने, तो वो बोलेगा, कन्विंस करने की कोशिश करेगा अपनी चीज को, या लोगों का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करना, ये भी इनकी होती है बात। जो जिनकी फिंगर बाहर को जाती है ना ऐसे, हम्म। उनमें ये चीज भी होती है कि लोगों का किसी तरीके से अपनी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाए अपनी बातों से, उनको कन्विंस करके। तो ये सब चीजें सेल्समैन में होती हैं। तो अगर किसी की ऐसी उंगली है और बाहर को जा रही है, वो छोटी भी है बेशक, तो वो एक अच्छा सेल्समैन भी होगा। ओके। ठीक है? और मरकरी और थंब अच्छे हो तो क्या कहने। मर के समझ, फिर तो बात ही पूरी होगी ना, खत्म होगी। हम्म।
फिर अगर इसकी जिसकी जुपिटर फिंगर अच्छी होगी, मरकरी अच्छा हो गया और आपकी थंब अच्छा हो गया, फिर हाथ के अंदर चाहे जो मर्जी होता रहे, फिर वो अपना जो उसका करना वो कर देगा वो। ताजमहल बेच देगा वो। मोदी कोई